आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आज हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण से क्या लाभ है। फूड मेकिंग प्रोसेस by the green plants in the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके तहत हरे पौधे अपना भोजन बनाती हैं। सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में और क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित भी कहा जाता है, उसकी उपस्थिति में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है पौधों द्वारा, उसी को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल इससे बनता है C6H12O6 और बनता है ऑक्सीजन और वाटर या जल बनता है। इसको सही समीकरण में लिखने के लिए हम लिखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल से बनता है C6H12O6 ऑक्सीजन एंड वाटर, 6 यूनिट ऑफ वाटर। यही प्रक्रिया जो है ग्रीन पौधे सूर्य की प्रकाश में करते हैं, जिससे उनको ग्लूकोज के रूप में उन्हें भोजन प्राप्त होता है। उस भोजन को वे पत्तियों में, फूलों में, फलों में, तना में, जड़ में इकट्ठा करके रखते हैं, जो कि वो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उनकी वृद्धि और विकास में वो काम आता है। लेकिन इसके साथ साथ जो पौधे फल, फूल, पत्ती, तना, जड़ इत्यादि में जो भोजन इकट्ठा करके रखते हैं, उसको जंतु अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फल को हम खाते हैं, फूल को खाते हैं, पत्ती को खाते हैं, तना को खाते हैं, जड़ को भी खाते हैं। जो ग्लूकोज उनमें जमा रहता है, उस ग्लूकोज का हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे प्राणी जीवित रहते हैं। इसका प्रकाश संश्लेषण का महत्व यह है कि यह वातावरण को संतुलित बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोग होती है, जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जंतुओं के लिए अच्छा गैस नहीं होता, वह उसके लिए हानिकारक होता है। उसको पौधे परिवर्तित करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि प्राणियों के लिए, जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह कृषि उत्पादकता में भी मदद करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही फसल हमें उपज प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का उपस्थिति न हो और ये प्रक्रिया ना हो तो हमें फसल नहीं प्राप्त होगा और हमें खाने के लिए
जो खाद्य पदार्थ है उसकी हमें कमी हो जाएगी। यह वातावरण में होने वाला जो पर्यावरण का प्रदूषण जो हो रहा है उस प्रदूषण को रोकने में भी ये प्रकाश संश्लेषण मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण दिन के समय में ही होता है क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है और सूर्य का प्रकाश से जो एनर्जी पौधे प्राप्त करते हैं उसको ग्लूकोज के रूप में वो एनर्जी को परिवर्तित कर देते हैं और उस एनर्जी को जब जंतु मनुष्य खाते हैं तो उनसे भी एनर्जी प्राप्त होता है, क्योंकि जंतु सीधे सीधे सूर्य से जो एनर्जी है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसको एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन करने में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत मददगार होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हरे पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इन सबके सम्मिलित संश्लेषण से हमारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल की प्राप्ति होती है, जो कि वातावरण और मनुष्य के लिए और जीव जंतु के लिए बहुत आवश्यक है। ओके।